वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बारे में। नाउन का हमें पढ़ रहे थे, नाउन को नंबर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, नाउन और नंबर के बारे में बात कर रहे थे। आज हम उससे आगे बात करेंगे कि नाउन के सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में जब हम उसको चेंज करते हैं तो किस किस के नियम का हम पालन करते हैं, कौन कौन से नियम का अनुसरण करते हैं, उनकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं किसी भी नाउन में जो कोई सामान्य सी बात होती है कि जनरली हम क्या करते हैं, किसी नाउन के अंत में एस लगा करके क्या कर देते हैं, उसका प्लूरल बना देते हैं। तो ये एक साधारण सा नियम ये हो जाता है कि किसी भी नाउन में हम क्या करते हैं, सामान्यतः किसी नाउन में के अंत में हम क्या लगाते हैं, एस लगा करके उसको क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ये तो एक साधारण सी बात हो गई कि अगर अपने पास में साधारण सी बात कोई नाउन आता है तो साधारणतः उसमें हम क्या करते हैं, केवल एस लगाते हैं और एस लगा करके उसका प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बुक है तो बुक में हम क्या करेंगे, केवल और केवल हमने क्या लगाया है, एस लगाया, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पे सिंगुलर था और ये सिंगुलर से क्या बन गया, प्लूरल बन गया। इसी प्रकार से पेन है तो पेन में हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, तो ये क्या हो गया, पेन्स हो गया। तो हमने क्या लगाया, केवल एस लगाया है। इसी प्रकार फैन है तो फैन से क्या हो जाएगा, फैन्स हो जाएगा। ठीक है, फैन सिंगुलर था तो फैन्स प्लूरल हो जाएगा। इसी प्रकार जिस कोई गाल है तो गाल के बारे में बात करें तो गाल में क्या लगा दिया, केवल एस लगा दिया, क्या हो गया, गर्ल्स हो गया। इसी प्रकार काउ से क्या हो गया, काउज हो गया। बॉय से क्या हो गया, बोज हो गया। तो जनरली हम क्या करते हैं, किसी भी नाउन में जनरली हम किसी नाउन में क्या करते हैं, केवल एस, नाउन के अंत में केवल एस लगा करके हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ये तो हो गया एक साधारण सा नियम। अब बात करते हैं कुछ ऐसे नियम की जो क्या होते हैं, थोड़े से समझने लायक होते हैं। ये तो एक साधारण नियम हो गया। अब देखिए, बात करते हैं अगले नियम की। अगला नियम क्या कहता है, यदि किसी नाउन का अंतिम अक्षर क्या होता है, किसी नाउन में यदि अंतिम अक्षर होता है एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और या जेड, इनमें से यदि कोई अक्षर किसी नाउन का अंतिम अक्षर है तो हमें करना क्या है, हमें यह ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सा वर्ड आ रहा है और उसके अंत में हमें क्या करना है, ई एस लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे अपने पास में कौन कौन से अक्षर हैं, जैसे एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है, ओ है, एक्स है और जेड है। इनमें से कोई भी यदि किसी नाउन का अंतिम अक्षर बनता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इनमें से होने पर उसमें हमें क्या जोड़ना है, ई एस जोड़ना है। अंत में क्या जोड़ना है, ई एस, और ई एस जोड़ करके वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगा। तो देखो, बस की बात हो रही है तो बस में केवल एस है और सिंगुलर है, इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बसेज। बस से बसेज, क्यों, क्योंकि अंतिम अक्षर क्या था, एस था और एस वाले में हम क्या कनेक्ट करते हैं, ई एस लगाते हैं। इसी प्रकार क्लास में देखो, क्लास में डबल एस है तो हमारे पास में डबल एस भी है, तो डबल एस वाले में हम क्या करेंगे, क्लासेज कर देंगे। तो क्लासेज में ये ई एस कनेक्ट हो गया। अब बात करते हैं सी एच की। तो देखो, सी एच वाले में क्या है, यहाँ पे ब्रांच है, ब्रांच में देखो सी एच अंतिम अक्षर है, तो सी एच अंतिम अक्षर होने पर हम क्या कर देंगे, इसका हो जाएगा प्लूरल ब्रांचेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रांचेज। इसी प्रकार मैच है, वॉच है, तो मैच का क्या हो जाएगा, मैचेज हो जाएगा। वॉच का क्या हो जाएगा, वॉचेज हो जाएगा। ब्रश, ब्रश में देखो एस एच है अंतिम अक्षर, ठीक है, ब्रश में क्या होता है, एस एच अंतिम अक्षर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रशेज, क्योंकि अंतिम अक्षर एस एच था तो हमें क्या कनेक्ट करना था, ई एस कनेक्ट करना था। बहुत सिंपल है। बॉक्स वाले में देखो अक्स है तो अक्स में क्या करेंगे, हम बॉक्सेज कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार टेक्स्ट से क्या हो जाएगा, टेक्सेज हो जाएगा। क्विज से क्या हो जाएगा, क्विज का अंतिम अक्षर जेड है तो क्या हो जाएगा, क्विजेज, क्विजेज हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इधर, अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए, जेड हो गया अपने पास में। अब क्या बचा, ओ वाला, तो देखो अंतिम अक्षर ओ है तो मैंगो, मैंगो में ओ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैंगोज हो जाएगा, मैंगोज हो जाएगा। ई एस हमने इसमें
जोड़ दिया है। तो ये मैंगोज प्लूरल हो गया। इसी प्रकार पोटैटोज, तो पोटैटो से क्या हो गया, पोटैटोज हो गया। टोमेटो, टोमेटो से क्या हो जाएगा, टोमेटोज। इसी प्रकार इको, इको यानी गूंज, तो इको, इको से क्या हो जाएगा, इकोज। और हीरो यानी नाइक, हीरो से क्या हो जाएगा, हीरोज। तो देखो सभी का अंतिम अक्षर ओ है और सभी में हमने क्या कनेक्ट किया है, ईएस, ईएस और ईएस। इस नियम में बात ये ध्यान रखनी है कि जहां पर हम किसी वर्ब का अंतिम अक्षर इनमें से कोई एक होता है, तो वहां पर ध्यान यह रखना है कि जब हम किसी वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, ध्यान देना, किसी वर्ब में यदि हम एस या ईएस लगाते हैं तो वो वर्ब कैसी बन जाती है, ये एस या ईएस जुड़ने के बाद में वो वर्ब बन जाती है सिंगुलर। कैसी बन जाती है, सिंगुलर। यानी कि यदि वर्ब में एस या ईएस हमें लगाना होता है तो वो फिर कैसी वर्ब हो जाती है, सिंगुलर। तो यदि हमें नाउन में एस या ईएस लगाना होता है तो फिर वो नाउन कैसा बन जाता है, प्लूरल बनता है। कैसा बनता है, प्लूरल बनता है। जैसे आपने एक वर्ब पढ़ी होगी, कौन सी वर्ब आपने पढ़ा होगा, गो, और गो का अंतिम अक्षर क्या है, ओ। तो यहां से नियम उठाओ और ओ का, किसी वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, तो ओ में क्या लगा दो, ई एस लगा दो, तो ये क्या बन गई, सिंगुलर बन गई। यहाँ प्लूरल से सिंगुलर बनता है। वहां पर वर्ब क्या होती है, प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं, तो ये नियम वहां पर भी लगता है। लेकिन यहाँ नाउन की बात हो रही है, तो नाउन में होता क्या है, नाउन होता है सिंगुलर और हमें करना पड़ता है उसको प्लूरल में चेंज, वो सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ प्लूरल का फॉर्मूला आपको पता है, वर्ब में भी लगता है ये वाला, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब बात क्या होती है, ये तो सारे हमने पढ़ लिए। अब यहाँ पर ये ओ वाला जो हमने लिखा है, ये इसका थोड़ा अपवाद भी होता है। अब वो अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है इसके एक्सेप्शन है कि कुछ जो नाउन होते हैं उनका अंतिम अक्षर ओ होता है, और ओ वाले में हमने ये पढ़ा है कि क्या हमें ईएस लगा करके बहुवचन बनाना होता है, प्लूरल बनाना होता है। लेकिन यहाँ अपवाद क्या है कि कुछ नाउन ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका अंतिम अक्षर ओ होता है, ओ होने के बावजूद भी उनमें केवल एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, ओ के बावजूद, होने के बावजूद भी एस लगाते हैं। तो देखो फोटो है, तो फोटो से क्या होता है, फोटोज होता है। कभी आपने अपने मोबाइल में पढ़ा होगा फोटो और फोटोज होता है, न कि इस प्रकार होता है फोटोज, इस प्रकार नहीं होता है। फोटो से फोटोज ही होता है, केवल ऐसे ही लगाया जाता है। और यहाँ पे रेशियो, रेशियो यानी क्या होता है, अनुपात, तो रेशियोज हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार किलो, तो किलो से क्या हो जाएगा, किलोज हो जाएगा। पियानो, पियानो से क्या हो जाएगा, पियानोज हो जाएगा, ठीक है। कमांडो, तो कमांडो से क्या हो जाएगा, कमांडोज हो जाएगा। इसी प्रकार लोगो, लोगो से क्या हो जाएगा, लोगोज हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ अपवाद भी है इस ओ वाला का, तो आपको ओ वाले के अपवाद को भी ध्यान में रखना है, ध्यान में रख करके इसको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो देखिए बात करते हैं अपन अगले नियम की। अपने पास में अगला नियम है वो ये है कि यदि किसी नाउन का अंतिम अक्षर वाई होता है, ध्यान रखना, किसी नाउन का अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। और वाई होने के बाद में अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, मतलब व्यंजन होता है, तो वाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, तो हमें करना क्या है, वाई को हटा देना है। और वाई को हटा करके हमें क्या करना है, वाई के स्थान पर आई ES लगा करके करना है, बहुवचन बनाना है। तो इस प्रकार हम इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। देखना है, यदि किसी नाउन का अंतिम अक्षर क्या होता है, वाई होता है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है, और कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा देना है, और यहाँ पर करना क्या है, IES लगाना है। IES लगा करके प्लूरल हम बनाते हैं। जैसे अपने पास में लेडी, तो देखो लेडी में वाई अंतिम अक्षर और वाई से पहले जो है
लेटर, वो कौन सा लेटर है, कॉन्सोनेंट है। तो हमें करना क्या है, कॉन्सोनेंट आने के बाद में, अगर कॉन्सोनेंट के बाद में वाई आता है या फिर वोवल के बाद में वाई आता है, तो दो नियम है अपने पास में, कॉन्सोनेंट के बाद में वाई और वोवल के बाद में वाई। तो जब कॉन्सोनेंट के बाद में वाई आता है, मतलब व्यंजन के बाद में वाई आता है, तो उस वाई को हटा देना है और करना क्या है, हमें करना है वाई को हटा करके क्या करना है, आई और ईएस लगाना है। तो हमें वाई हटा दिया और क्या लगा दिया, आईईएस लगा दिया। तो ये क्या हो गया, लेडी से क्या बन गया, लेडीज बन गया। इसी प्रकार बेबी है, तो बेबी में ये वाई है, तो वाई को हटा दिया और यहाँ पे हमें क्या करना है, आईईएस लगाना। तो बेबी से क्या हो गया, बेबीज हो गया। इसी प्रकार सिटी है, तो सिटी से क्या हो जाएगा, सिटी में वाई हटा दो और आईएस लगा दो, सिटी से क्या बन जाएगा, सिटीज बन जाएगा। तो यहाँ पे यह हो गया। इसी प्रकार स्टोरी है, स्टोरी वाले में भी वही बात है, यहाँ पे आर कॉन्सोनेंट है, आर के बाद में वाई वोवल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए वाई क्या है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हमें क्या करना है, हटाना है। तो क्या हो जाएगा, स्टोरी से स्टोरीज हो जाएगा, ये वाई को हटा करके आईएस कर दिया। इसी प्रकार आर्मी में वाई और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा दो और क्या हो जाएगा, आर्मी से आर्मीज हो जाएगा। इसी प्रकार फ्लाई है, फ्लाई को हटा करके, फ्लाई में वाई को हटा करके आईएस करना है। फ्लाई यानी होता है मधुमक्खी, फ्लाई यानी उड़ना भी होता है, वर्ब होती है, लेकिन जब नाउन होता है तो फ्लाई यानी मधुमक्खी होता है। तो फ्लाई से फ्लाइज हो जाएगा, मक्खियां जो होती है उनके बाद। तो फ्लाई से क्या हो गया, फ्लाइज हो गया। ये जो नियम होता है, ये सेम नियम वर्ब में भी काम करता है, जैसे हमने पहले वाला नियम पढ़ा था, सीएच वाला और एक्स वाला। तो यहाँ पर ये नियम भी वर्ब में भी होता है। तो वर्ब में होता है, तो आपको मैंने बता दिया कैसे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले नियम की। अगला नियम क्या कहता है कि यदि अपने पास में कोई नाउन है और उस नाउन का अंतिम अक्षर वाई है और वाई से पहले क्या होना चाहिए, कोई वोवल होना चाहिए। तो वोवल है तो वहां पर हम वाई को हटाएंगे नहीं, करना क्या है, वोवल और वोवल के बाद में अंतिम अक्षर वाई है, तो हमें वहां पर केवल एस लगाना है और एस लगा करके प्लूरल बनाना है। बहुत आसान है, देखते हैं कैसे करते हैं। देखो अपने पास में नियम तो ये लिखा हुआ है कि यदि किसी नाउन का अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, और वाई के बाद में क्या होना चाहिए, वाई से पहले क्या होना चाहिए, कोई वोवल यानी स्वर होना चाहिए। तो हमें करना क्या है, उस नाउन में हमें केवल और केवल क्या लगाना है, एस लगाना है। तो देखो उदाहरण से समझते हैं, ये अपने पास में वो नाउन है टॉय यानी खिलौना, इसका अंतिम अक्षर वाई है और वाई से जस्ट पहले क्या है, वोवल है। इसका मतलब हमें इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल और केवल टॉयज यानी कि केवल और केवल एस लगाना है। इसी प्रकार बॉयज से क्या हो गया, बॉयज, क्योंकि वाई से पहले वोवल, ठीक है। इसी प्रकार रे यानी किरण, तो रे से क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। बे यानी खाड़ी होता है और बे से क्या हो जाएगा, बेज हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, आपने सुना होगा। तो बे से क्या हो गया, बेज हो गया। इसी प्रकार डंकी है, तो डंकी से क्या हो जाएगा, डंकीज हो जाएगा। मंकी से क्या हो जाएगा, मंकीज हो जाएगा। और की से क्या हो जाएगा, कीज हो जाएगा। तो दोनों नियम, एक ये नियम एक ये नियम, दो नियम तो ये और एक वो पहला वाला, पहले वाला नियम जो हमने पढ़ा, दूसरा नियम, ये तीनों ही नियम किसमें काम में आते हैं, ये वर्ब में भी काम में आते हैं। और वर्ब वाला हमने अभी डिस्कस किया है कि क्या होता है, नाउन वाला भी डिस्कस कर लिया है क्या होता है, क्लियर है। इसके आगे का जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्लियर है। यदि आपको हमारा जो कंटेंट है ये आपको समझ में आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।